रामदास बोढ़ाना हर एकादशी आते थे द्वारिका, और उनका नियम क्या था? रात भर जागरण। एक तो पैदल चल करके आते थे डाकोर जी से अहमदाबाद के पास। आज भी यहां से बाय रोड जाओगे तो आपको 5 से 6 घंटे लगेंगे। उस काल में रामदास बोढ़ाना पैदल चल के आते थे। कितने दिन लगते थे उनको, और ऐसी तिथि पर आते थे कि 10वीं को यहां पहुंच जाते और गोमती सागर में स्नान करते। गोमती सागर में स्नान करने के बाद किसी द्वारिकावासी से या मंदिर की भिक्षा ग्रहण करके और कीर्तन में बैठ जाते, और कीर्तन करते 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 एकादशी को प्रारंभ करते, और एकादशी होते ही ठाकुर जी का दर्शन करते। उनका नियम था ये। और फिर दर्शन करके फिर पैदल जाते, और पैदल वहां पहुंचते, बस 1-2 दिन वहां रुकते, इतने में फिर दूसरी एकादशी का समय आता, फिर पैदल आते, फिर यहां आके दर्शन करते। मतलब उनका जीवन यही था, बस पैदल आना जाना, द्वारिकाधीश का दर्शन करना। अच्छा, कई बार ऐसा होता है बंधुओं कि किसी वैष्णव भक्त के नियम को देख करके हमको लगता है यार ये इतना कठिन कैसे कर रहा है, पर नहीं। जब तत्परता और उत्साह अधिक मात्रा में किसी वस्तु की प्राप्ति का होता है तो फिर पीड़ा नहीं होती। ध्यान से सुनिएगा बात को। जब तत्परता, उत्साह, एक्साइटमेंट किसी वस्तु की प्राप्ति का होता है तो फिर उसमें पीड़ा नहीं होती। किसी लड़का को कोई लड़की पसंद आ जाए तो फिर उसके लिए चाहे जो करना पड़े उसको पीड़ा नहीं होती। फिर नस काट लेगो हाथ की, हॉस्पिटलाइज्ड रह जाएगो बेचारो, रात भर भोजन नहीं करेगा, दुख भरे गाने सुनता रहेगा। हमने भी दर्शन किए कई आशिकों के लोगों को लगता है कितनी पीड़ा में, उसको पीड़ा नहीं है, वो बहुत प्रसन्न है। ऐसे ही पड़े रहने दो, अरिजीत सिंह के गाने चलने दो भाई रोने दो थोड़ा मुझको हमको लगता कितनी पीड़ा में, वो पीड़ा में नहीं है। वो अपने किसी प्रियतमा को प्राप्त करने के लिए उस मार्ग पर चल पड़ा है कि अब उसको भोजन मत दो। आप 2-2 दिन बिना भोजन के रह लेगा, भूखे ही नहीं लगी है। क्यों? प्रेम सवार हो गया चित्त पर, प्राप्त करना उसको। और फिर उससे ब्याह करा दो, 1-1.5 साल बाद फिर भोजन नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? कहा बताऊं, अब तो ऐसा मन हो रहा है वैराग्य ले लूं, मैं विरक्त हो जाऊं अब मेरे भोजन सब रुचि मेरी उठ चुकी है। पर यही अंतर है, संसार की किसी वस्तु की प्राप्ति में भी आप तत्परता दिखाते हैं, पर उस वस्तु की प्राप्ति के बाद कहीं ना कहीं आपकी जो तत्परता पहले थी ना वो घट जाती है। पर वही भगवत मिलन की तत्परता जब होती है ना, तो मिलन के बाद भी तत्परता बनी रहती है। और मिलन के बाद भी, ठाकुर जी से मिलन के बाद भी तत्परता आपकी नहीं बनी तो इसका मतलब ठाकुर जी मिले ही नहीं। यहां तत्परता कभी समाप्त तो नहीं होती। संसार में और ठाकुर जी में यही अंतर है, यहां तत्परता अखंड रहती है और वहां खंड 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 हो जाती है। और वस्तु की प्राप्ति में जो तत्परता, उसमें फिर कष्ट पीड़ा का अनुभव नहीं होता, फिर तो अच्छा लगता है। तो रामदास बोढ़ाना जी इतना पैदल चलते थे, 10-10, 12-12 दिन लगा करके द्वारिका आते थे। लोगों को लगता था अरे राम कितना कठिन, पर उनको वो पीड़ा का अनुभव नहीं होता था, वो तो बड़े प्रसन्न रहते थे। कई लोग मैंने देखा वो एकादशी के दिन अन्न का त्याग रखते हैं। एकादशी करने वाले भी बहुत प्रकार के होते हैं। एक होते हैं वो अन्न नहीं खाते, एक होते हैं वो अन्न भी नहीं खाते और मौन भी रहते हैं, एक होते हैं वो अन्न नहीं खाते फलाहार करते हैं। और दिन तो 3 बार भोजन करते थे, एकादशी वाले दिन 5 बार करते हैं। उस दिन फलाहार, हम फलाहार कर रहे हैं ना, कुटू की पकौड़ी, कुटू कचौड़ी, ये वो 5 बार खाते हैं। पर कई लोग बड़ा कठिन भी करते हैं। वो कैसे करते हैं? केवल सेब या अमरूद या जो भी फल वही खाएंगे, वास्तविक फलाहार करते हैं।
रसोई में बनी सामग्री नहीं पाते। कई लोग ऐसी एकादशी करते हैं, और कई लोग फल भी नहीं खाते, जल भी नहीं पीते, निर्जला एकादशी करते, पूरे दिन कुछ नहीं पाते। अब लोगों को लगता है राम राम कितनी पीड़ा, पर जो करता है ना उसको उसमें सुख मिलता है। और क्षमा कीजिए, अगर ये एकादशी जो लोग करते हैं उन लोगों को भार जैसा लगता है, कब आएगी द्वादशी, कब निकले फिरते खामे रोटी, मत किया कीजिए आप। ये कोई जबरदस्ती नहीं है, ठाकुर जी कोई कह नहीं रहे आपसे करो। जब तक ऐसी तत्परता चित्त में ना हो कि आप उसको सौभाग्य मान करके नहीं कर रहे हो, तब तक मत कीजिए व्रत। आपको सौभाग्य लगना चाहिए। रामदास बोढ़ाना को बहुत सौभाग्य लगता था कि ठाकुर जी ने मुझे इतना बल दिया कि मैं पैदल चल के द्वारिका जाता हूं। और वो द्वारिका आते, रात भर कीर्तन सुनाते द्वारिकाधीश को, और एकादशी को कपाट खुलते ही दर्शन करते, नेत्र सजल हो जाते रामदास जी के। ठाकुर जी को दूर से ही ऐसे अंक में, मानो ऐसे कर लेते जैसे मैंने अंक में भर लिया हो। ठाकुर जी दया आ गई एक दिन, और रामदास बोढ़ाना से ठाकुर जी बात करने लगे। उनके स्वप्न में या उनके चिंतन में ठाकुर जी प्रकट हो गए, और द्वारिकाधीश बोले, ए रामदास तुम इतना परिश्रम करके मत आया करो। रामदास बोढ़ाना बोले, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, आपको क्यों पीड़ा हो रही? बोले, तुमको अच्छा लगता पर मुझे लग रहा है कि तुमको पीड़ा होती है, और उस पीड़ा से मुझे पीड़ा होती है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। जब व्यक्ति भक्ति करते 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 उसकी चरम स्थिति में आ जाता है ना, तो फिर उसको मिलने वाली पीड़ा ठाकुर जी को भी अनुभव होने लगती है, उसको मिलने वाला सुख ठाकुर जी को भी अनुभव होने लगता है, उसको मिलने वाला प्रसाद ठाकुर जी पा लेते हैं। संसार में केवल कहा जाता है, लेकिन यहां वास्तविक होता है कि आप पाओगे पेट उनका भरेगा, और ठाकुर जी पाएंगे पेट आपका भरेगा। कितने ऐसे प्रसंग मैं आपको सुना दूं। हमारे राधा कुंड में रघुनाथ दास जी षड गोस्वामी हुए अपने गौड़िया वैष्णव परंपरा में, उसमें एक रघुनाथ दास जी थे। बहुत अच्छी अच्छी लीला है रघुनाथ दास जी की। तो रघुनाथ दास जी का नियम था, केवल फलाहार करते थे। धीरे 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 उन्होंने फलाहार भी छोड़ दिया, केवल दूध पीने लगे। धीरे धीरे उन्होंने वो भी छोड़ दिया, एक एक करुआ केवल छाछ पीते थे, उसी से पूरा दिन निकालते थे। एक दिन वो बहुत जोर से बीमार पड़ गए। कोई उनको देखने के लिए वैद्य आया। वैद्य ने आकर के जैसे देखा, पहले तो नाड़ी पकड़ के वैद्य बता देते थे क्या रोग है, तो नाड़ी पकड़ के देखा तो वैद्य बोला इनका पेट खराब हो गया है, अपच हो गई है। तो वहां जितने लोग खड़े थे वो सब बोले ये तो केवल छाछ पीते हैं, इनको अपच कैसे हो गई? केवल छाछ पीने वाले को अपच कैसे हो सकती है? तो उस समय गोसाई श्री विठलनाथ जी, जिन्होंने श्रीनाथ जी की सेवा, मतलब वल्लभाचार्य जी के पुत्र गोसाई श्री विठलनाथ जी, वो गोवर्धन में ही विराजते थे। उनको पता चली कि रघुनाथ दास जी बड़े बीमार हो गए, तो वो भी मिलने आए। मिलने तो आए, लेकिन व्यंग में आके बोले, हे रघुनाथ, हमने तो सुना था कि तुम केवल छाछ पीते हो, पर वैद्य से पता चला तुमको अपच हो गई है। इसका मतलब चोरी चुपके खूब माल उड़ाते हो, खूब धुआंधार जो है मालपुआ उड़ाते हो, तभी तुमको अपच हो गई है। रघुनाथ दास जी बोले, नहीं मैं तो छाछ ही पीता हूं। बोले, फिर तुमको अपच कैसे हो गई? बोले, मैं तो प्रत्यक्ष रूप से छाछ पीता हूं, पर जब मैं मानसी में जाता हूं, नेत्र बंद करके चिंतन में जाता हूं, वहां प्रिया प्रियतम 56 भोग खिलाते हैं, उससे अपच हो गई मेरे को। और वो अपच प्रत्यक्ष में दिखने लगी। अब सोचो, इस बात पर पढ़े लिखे लोग विश्वास नहीं करेंगे, पर यह वास्तविकता है। वो प्रत्यक्ष में नहीं पा रहे हैं,
पर अप्रत्यक्षानुभूति, वो नेत्र बंद करके जब अपने मानसी भाव में जाते हैं, वहां ठाकुर जी उनको बढ़िया लड्डू पवाते हैं, पूड़ी पवाते हैं, रबड़ी पवाते हैं। उससे अपच प्रत्यक्ष शरीर को हो गई। ये बात सुनकर के गुसाई जी के नेत्र सजल हो गए। रघुनाथ दास जी को हृदय से लगा लिया, बोले जय हो, तुम्हारी भक्ति को प्रणाम कि तुमको ठाकुर जी प्रत्यक्षानुभूति करा देते हैं। रामदास बोढ़ाना ठाकुर जी से बोले, भगवान मुझे पीड़ा नहीं है, मुझे बहुत सुख मिलता है। भगवान बोले, तुमको पीड़ा नहीं, पर तुम्हारी पीड़ा हमको लगती है, इसलिए तुम मत आया करो। रामदास बोढ़ाना बोले इससे बढ़िया तो मेरे प्राण चले जाएं, मैं आपको देखे बगैर नहीं रह सकता। अगली एकादशी पर आप मेरे सामने नहीं होंगे तो मेरे तो प्राण ही चले जाएंगे। भगवान बोले, काम करें? बोले क्या? हम तुम्हारे साथ चलें, तुम्हारे गांव, वहीं रह ले, तुम्हारे पास ही। एकादशी क्या तुम हर दिन हमको देख लिया करना। रामदास बोढ़ाना घुटनों पर बैठ कर रोने लगे, बोले, हे द्वारिकेश, ये कैसी आज्ञा कर रहे हैं आप? ये असंभव है। बहुत दीनहीन गरीब व्यक्ति हूं, मेरे घर में खप्पर भी नहीं है, कहां रखूंगा, कहां बैठाऊंगा? और ये तो आप बस बोल रहे हो ऐसी प्रेम, बस ये हो नहीं सकता। ठाकुर जी ने तुरंत अपनी पोटली दिखाई, बोले, हमने पहली तैयारी कर रखी है, देखो अपनी पोटली बांध रखी है, इसमें सारी पीतांबरी धरी, हमारी मुकुट वुकुट ये सब टिपारा विपारा सब धर के चल रहे हैं हम। बढ़िया द्वारिका में हमारी बहुत अच्छी व्यवस्था हो रखी है, सब ले चलेंगे, तुमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसी से हमारा श्रृंगार कर दिया करना। रामदास जी बोले, आप सच बोल रहे हैं क्या? ठाकुर जी बोले, हम सच बोल रहे हैं, हम चलें तुम्हारे साथ, वहीं रहेंगे, तुम्हारे पास ही, रोज देख लिया करना। रामदास जी बोले, फिर द्वारिका का क्या होगा? ठाकुर जी बोले, हम जहां बैठ जाएं द्वारिका वही है। और रही बात, जब एक साथ हम 5 रूप धारण, हजारों रूप धारण कर सकते हैं, तो 2 रूप भी धारण कर लेंगे। आज तक तुमने एकादशी जिस रूप को देख करके की है, वो रूप तुम्हारे पास रहेगा, यहां एक दूसरा व्यवस्थित हो जाएगा। रामदास जी को पूरी तरह यह विश्वास हो गया कि ठाकुर जी मजाक नहीं कर रहे, ये सच बोल रहे हैं, ये चलेंगे मेरे संग। नियम का फल ये मिलता है। देखो, एक नियम को जब व्यक्ति तत्परता से करता है तो ठाकुर जी ऐसा देते हैं उसको। कई लोग कह देते हैं एकादशी पर भूखे रहने से भगवान को कोई, इससे थोड़ी प्रसन्न होंगे भगवान। ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होते हैं, पर आपकी तत्परता ठाकुर जी देखते हैं। आजकल बच्चे ऑफिस जाते हैं, ऑफिस का टाइम क्या 9 बजे, और कोई आवे 9:30, कोई आवे कोई आवे 9:45। अब उसको सब लोग, जो टाइम पे आने वाला बच्चा, उसकी सब मजाक उड़ाते हैं, बोले तू भी क्या पागल है, 9 ही बजे आ जाता है बिल्कुल। अरे सैलरी ले रहे हैं, मेहनत करनी है, ठीक है, टाइमली, ठीक है, थोड़ा आधा पौना घंटा ऊपर नीचे चलेगा, लेकिन वो बालक कहता नहीं, ये मेरी तत्परता, मैं 9 बजे ही आऊंगा। और वो 9 बजे आने वाला बालक, वो कभी ना कभी उसका जो बॉस होता है ना, वो खुश होकर के कुछ तो उसको देता है, उसको थोड़ा अपग्रेड कर देता है। सिंसियरिटी आपके कार्य के प्रति आपका स्वामी देखता है। ऐसी भक्ति में भी सिंसियर होना बहुत जरूरी है। होता उससे कोई ठाकुर जी बहुत प्रसन्न नहीं, पर हां ठाकुर जी दृष्टि तो रखते हैं। परिक्रमा लगा रहा है, कैसे लगा रहा है, एकादशी कर रहा है, कर कैसे रहा है, तिलक स्वरूप करता है, उस समय क्या उच्चारण करता है, मंदिर जाता है, प्रसाद कैसे पाता है, दर्शन कैसे करता है, इन सबके प्रति जो आपकी सिंसियरिटी, वो ठाकुर जी देखते हैं। रामदास को ठाकुर जी बोले, अब तो तुम जाओ, अगली बार बैलगाड़ी लेके आना। कैसे लेके जाओगे हमको? बैलगाड़ी में तुम्हारी में चलेंगे। रामदास जी चले गए, बैलगाड़ी ढूंढी, कहीं बैलगाड़ी नहीं मिली, बूढ़े बूढ़े बैल मिले, छोटी सी टूटी फूटी सी बैलगाड़ी मिली। रामदास जी बैलगाड़ी लेके द्वारिका आ गए। द्वारिका आए, आज सब लोग बोले, क्यों रे भाई रामदास, अब तो तुम बैलगाड़ी में आने लग गए। रामदास जी बोले, अब वयोवृद्ध हो गए ना,
अब चला हो नहीं पाता तो बैलगाड़ी से आए। बोल बहुत अच्छा। रामदास जी आए, प्रसाद आदि गोमती सागर में स्नान किया, प्रसाद पाके रात में कीर्तन करने लगे। सब चले गए, रामदास जी कीर्तन कर रहे थे। अचानक से एक कपाट खुला ठाकुर जी का। अभी तक तो ठाकुर जी चिंतन में बात कर रहे थे रामदास से, पर रामदास जी ने नेत्र खोल करके देखा तो स्वयं द्वारिकाधीश अपनी एक भुजा में तो पोटली उठा रखी है और एक भुजा से किवाड़ खोल रहे हैं और दो भुजाओं से बढ़िया संग चक्र आदि सब समेट रखे हैं। ठाकुर जी ने मुकुट उकुट सब भर रखे हैं। और रामदास से बोले, कहां तेरी बैलगाड़ी, जल्दी बता चले। जैसे कोई भागता है घर छोड़ के, ऐसे ठाकुर जी भाग रहे थे। आज भी मंदिर दर्शन करने जाओ आप तो द्वारिकाधीश जी की जब परिक्रमा करेंगे तो पीछे ही रामदास बोढ़ाना जहां से जिस खिड़की से ले गए ठाकुर जी को, वो खिड़की है अभी भी मंदिर में। ठाकुर जी ने करके बाहर आ गए। चलो, रामदास जी को तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, स्वयं द्वारिकाधीश मेरे साथ जा रहे हैं। चतुर्भुज हैं, बढ़िया चल रहे हैं, पीतांबरी पहन की, चंदन की सुगंधी आ रही है, केसर जैसा पूरा माहौल आच्छादित हो गया उससे। ठाकुर जी जैसे ही गए, रामदास जी बोले, भगवान टूटी फूटी बैलगाड़ी है, बैठ जाओ। ठाकुर जी ने जैसी बैलगाड़ी देखी, ए रामदास, त्रिलोकी का भार लेकर के मैं इन पे बैठा, तेरे बैल तो दब जाएंगे नीचे। भगवान अब क्या करें, यही व्यवस्था मिली थी। इतना सीधा, इतना भोला रामदास। ठाकुर जी बोले, काम कर, तू बैठ, हम चलाते हैं बैलगाड़ी। रामदास जी बोले, ऐसा मत करो नाथ, मैं ही चला दूंगा। नहीं नहीं, ये तो हमारे अभ्यास की वस्तु है। अर्जुन के खूब हमने रथ हांके हैं, बहुत दिनों बाद बैलगाड़ी मिली, चलो हांके थोड़ा इसको। और रामदास पीछे बैठे और ठाकुर जी आगे पैर लटका के बैठे और बैलगाड़ी चला रहे हैं। ठाकुर जी के स्पर्श होते ही बैलगाड़ी तो बिल्कुल नवीन हो गई, बैल बिल्कुल युवान हो गए। यहां मंगला का समय हो रहा था, सूर्य उदय हो रहे थे धीरे धीरे। ठाकुर जी बोले, रामदास, इस सुबह होते ही सब पंडा पुजारी भागेंगे, ढूंढेंगे, देखेंगे मंदिर में तो मैं हूं नहीं, सब आ जाएंगे। ये हमको बीच रास्ता में ही पकड़ लेंगे। तभी थोड़ी दूर ही पहुंचे थे, वहां एक बाबरी थी, एक सरोवर था। ठाकुर जी ने कहा, तुम हमको नीचे छुपा दो ताकि कोई हमको ढूंढ ना पाए, क्योंकि ढूंढने वाले तो आएंगे और जब ढूंढ हार के चले जाएं, कुछ ना मिले, फिर हमको दोबारा लेके फिर चल देना आगे। रामदास जी मनी मन इतने प्रसन्न हो रहे हैं, बोले, ठाकुर जी आपको क्या पड़ी है जाने की मेरे साथ? अरे मैं तो मना कर चुका हूं 5 बार कि ठाकुर जी आप यहीं रह लो, पर नहीं, उन्हीं की इच्छा है जाने की। जब मन ऐसा भटकता है ना ठाकुर जी में, तब ठाकुर जी ऐसा करते हैं, आपके मना करने पे भी चल देंगे आपके साथ। हमारे लाल जी, गिरधर लाल जी, ये ऐसे ही आए हमारे पास। जब प्राप्त हुए थे ना, तो एक बार मैंने तो, अब बोलने में अटपटा लगता है, पर एक बार मैंने तो यही कहा कि मुझे तो श्रृंगार आता नहीं, मुझे सेवा आती नहीं, कैसे करूंगा, कैसे संभालूंगा, कैसे इनकी नथ बेसर धराऊंगा, कैसे इनके नेत्र श्रृंगार, कैसे मुकुट पाक कैसे बनाऊंगा। ये अभी जो ये स्वरूप दिखा आपको, दिखा उसमें, ये साल में एक बार हमारे गिरधर लाल जी जगन्नाथ जी बनते हैं, ये तब का स्वरूप है, रथ यात्रा वाले समय पर। ठाकुर जी को जगन्नाथ, और जो वैसे रूप है वो वाला भी दिखाओ जो सामान्य है। सामान्य सबने देखे ही हैं, श्रीनाथ जी के रूप में हमारे लाल जी हैं, और नेक्स्ट से हैं, छोटे से, पर ये आए स्वयं, और ये स्वयं ही आते हैं, आप नहीं लेते हैं। रामदास नीचे बावरी में ले जाकर के द्वारिकाधीश जी को छुपा दिया। पीछे से सब पुजारी दौड़े दौड़े आए, देखा तो रामदास जी धीमे धीमे अपनी
बैलगाड़ी चला रहे हैं, सबने रोक लिया, बोले ए रुको, तुम ही थे रात भर मंदिर में, ठाकुर जी कहाँ गए हमारे? रामदास जी बोले मुझे तो नहीं पता, दिखाओ। सब देखा, बैलगाड़ी में कुछ नहीं। तभी एक बैलगाड़ी के छोड़ पर ठाकुर जी की पीतांबरी का एक भाग चिरा हुआ फटके इरज गया। अच्छा, ये सब लीला भी ठाकुर जी जानबूझ के ही करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ठाकुर जी को दूसरों को संकेत कराना है। ठाकुर जी की पीतांबरी का वो अंग वस्त्र जैसे ही मिला, सब लोगों ने रामदास जी को पकड़ लिया, बोले ठाकुर जी तेरे संग ही हैं, तभी तो ये चीरा फटा हुआ है यहां पर, कहां है जल्दी बता। उन्होंने मना किया तो सबने उनको मारना शुरू कर दिया, इतना मारा, इतना मारा, इतना पीटा, बेचारे अधमरे से हो गए, बस श्वास चल रही है, बाकी तो नेत्र बंद हो गए, सुध बुध चली गई, गिर गए धरती पर। पुजारियों ने देखा, बोले ये तो अधमरा हो गया, ठाकुर जी कहां हैं, ढूंढो। पास ही सरोवर था, उस बावरी में जाकर के जैसे ही देखा तो बावरी का जो जल था वो रक्त मंडित हो गया, पूरा जल रक्त से भर गया। देख करके सब लोग घबरा गए, सारे ब्राह्मण बोले ये जल इसका कैसे हो गया, जल आ कहां से, ये रक्त आ कहां से रहा है। दौड़ करके जाके देखा तो एक जगह ठाकुर जी विराजमान थे, और जहां जहां रामदास जी को डंडे मारे गए वहां वहां श्री द्वारिकाधीश जी के श्री अंग पर भी डंडे के निशान, और हर स्थान से रक्त निकल रहा था। सब पुजारी जी चरणों में गिर गए, सब ब्राह्मण देवता बोले भगवान ये क्या हो गया, बोले ये क्या हो गया, मेरे भक्त को मारते हो, मेरी इतनी आराधना करी, मेरी इतनी सेवा करी, इतना अर्चन किया, उसके बाद भी ये नहीं समझ पाए कि मेरे भक्त और मुझ में कोई अंतर नहीं है। सब क्षमा याचना करने लगे। ठाकुर जी बोले अब कुछ नहीं होगा, अब तो हम रामदास के साथ ही जाएंगे और वहीं रहेंगे। और ठाकुर जी सब देखते रह गए, लेकिन रामदास जी के साथ में ऊपर आए ठाकुर जी, और आकर के रामदास जी को जैसे हृदय से लगाया, सारे घाव ठीक हो गए, और कहा ले चलो हमको। ठाकुर जी गए सीधे और डाकोर जी में जाकर के रामदास जी के यहाँ विराजमान हो गए, और उनका नाम पड़ा रणछोड़ राय भगवान। बोलो रणछोड़ राय भगवान की। उनके यहाँ ठाकुर जी विराजे। सब ब्राह्मणों ने जाकर के निवेदन किया, भगवान से प्रार्थना की, बोले प्रभु आप द्वारिका छोड़ के यहां चले आए, और द्वारिका का कैसे अब भरण पोषण होगा, इतने दर्शनार्थी आएंगे, सब होगा कैसे चलेगा। और सबसे बड़ी बात, ये सारे ब्राह्मण ये सब आपके द्वारा बसाए हुए हैं द्वारिका में, इन सब का जीवन भरण पोषण सब आपसे चलेगा, और आप ही चले गए, अब हम कैसे अपने खाएं पिए, क्या करें, हमारा जीवन यापन कैसे होगा। ठाकुर जी बोले बस यही अंतर है, भक्त कभी भी ये नहीं पूछता कि मेरा जीवन यापन कैसे होगा, वो यही पूछता है कि आप कैसे मिलोगे। और आप लोगों को कहीं ना कहीं ये चिंता है कि आप लोगों का भरण पोषण कैसे होगा। तो एक काम करते हैं, हम अपने भार के समान आप सबको सोना दे देते हैं, उतना स्वर्ण ले जाओ, चलेगा। सब ब्राह्मण बोले ठाकुर जी भारी तो खूब है, इनके भार के समान सोना मिल जाएगा तो आनंद ही हो जाएगा। ठाकुर जी बोले वैसे ब्राह्मण देवता सब बोले चलेगा तो नहीं, लेकिन फिर भी अब आपकी इतना प्रेम है रामदास से, तो आप तो रह लो यहीं पे, दे दीजिए, इतना सोना ही दे दीजिए हमको, और क्या करें। भगवान बोले लाओ तराजू लाओ। ब्राह्मणों ने सबने तराजू की व्यवस्था करी, बढ़िया सब। एक तरफ ठाकुर जी बैठ गए, ठाकुर जी बैठते ही रामदास चलो लाओ, दूसरी तरफ सोना रखो, तोलो हमसे, और हमारे बराबर का दो सब ब्राह्मणों को। रामदास जी बोले भगवान ये बात नहीं बनेगी, मैंने पहले ही मना किया था, मेरे यहाँ तो खप्पर ही नहीं है, घर में पानी आ जाता है, मेरे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। आपने ये बात आपको पहले से पता थी, आपने फिर भी देखो अब सबके आगे मेरी नाक कटवा रहे हो आप।
अरे कुछ व्यवस्था नहीं है मेरे पास महीना भर में जो व्यवस्था होती उससे मैं द्वारिका आ जाता था, बस इतनी व्यवस्था थी। और इन ब्राह्मणों को कैसे दूं मैं? ठाकुर जी बोले तुम्हारी गृहिणी के कान में एक बाली है स्वर्ण की, वो लेके आओ, उससे हमको तोल दो। रामदास जी बोले बाली से तोलना? बोले हाँ उसी से तोलो, अभी हम चमत्कार दिखाते हैं। रामदास जी गए अपनी पत्नी के कान से बाली निकलवा के लिए आए, और जैसे ही रखा तराजू में तो वो तो नीचे चली गई, ठाकुर जी ऊपर आ गए, बिल्कुल लटक गए ऊपर ही। और सब ब्राह्मणों से बोले लीजिए, हमने तो कही थी बराबर का सोना, ये हमसे ज्यादा है, देखो हम ऊपर चले गए, ले जाओ इसको। आप बहुत बाली और इससे आप इतने हल्के हो गए, ऐसा मत करो भगवान। सबने हार मान ली ठाकुर जी के, चलो गोमती सागर में स्नान करो, गंगा में स्नान करो, आप दुनिया भर की वस्तु मांगते हो, पर हर बार हमारी कही एक बात कहिएगा, पहली डुबकी लगाते यही मांगो, हमें सरल बना दीजिए। हे गंगा मैया, हे गोमती मैया, हे समुद्र नारायण, हे कुंभराज प्रयाग, हमें सरल बना दो, हम सरल चित्त हो जाएं। क्योंकि ठाकुर जी को सबसे पहला लक्षण तो सरल चित्त ही चाहिए, वो होना बहुत आवश्यक है। तो मन का भटकाव सब जगह से ठाकुर जी में केवल और केवल भक्त चरित्र से हो सकता है, उसी से ही संभव होगा। तो ऐसा एक जिज्ञासा थी, उसी में ही हमने रामदास जी की लीला सुना दी।